नगर निगम चुनाव में आज आखिरी दिन है और आज के बाद चुनाव में प्रचार की सारी चीजें रुक जाएंगी। 10 बजे के बाद से प्रचार नहीं किया जा सकेगा, इसीलिए आज बड़ी मात्रा में रैलियां निकल रही हैं और चारों तरफ पूरे के पूरे वार्डों के जो प्रत्याशी हैं तो रैलियां निकाल रहे हैं, लोगों के साथ संपर्क कर रहे हैं। अभी मैं वार्ड नंबर 28 में हूँ और यहाँ पर अभी एक रैली जस्ट होकर आई है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो भीड़ दिख रही है चारों तरफ, मैं बोलूँगा कि आप भीड़ दिखाओ। ये जो भीड़ दिख रही है ये भी रैली में शामिल हुई भीड़ है और यहाँ पर जो प्रत्याशी है उन प्रत्याशी के पास मैं पहुँचने जा रहा हूँ। जो अभी थोड़ी देर पहले जो सब रैली में थे तो रैली में कैसे इनको रिस्पांस मिल रहा था, लोगों की क्या रिस्पांस था लोगों की, इन सारी चीज़ों को जानेंगे। ये तो भीड़ है, इस भीड़ के बीच से गुजरते हुए मैं पहुंच रहा हूँ विक्राम के पास जो यहाँ के प्रत्याशी है और आज का जो संपर्क रहा आज ये ग्राम जी यहाँ पर मौजूद है और आज का जो संपर्क रहा, आज आप पहुंचे थे वार्ड में अपनी जनता के बीच में उनसे संपर्क करने के लिए। आज आखिरी दिन है और आज 10 बजे के बाद से, भैया थोड़ा कैमरा मैन से थोड़ा सा किनारे हो जाइएगा, उनको छूइएगा बात, ठीक है। तो आज 10 बजे के बाद से किसी भी तरह का संपर्क नहीं रहेगा, जनसंपर्क नहीं कर पाएंगे, रैली नहीं निकाल पाएंगे, प्रचार प्रसार नहीं कर पाएंगे। इसके बाद की क्या रणनीति होगी, मतदान होने के पहले और आज के बीच का जो समय है तो आप जनता के साथ कैसे मिलेंगे या फिर क्या रणनीति होगी, सर बताएं। हम अपने चुनाव से आश्वस्त हैं। हम चुनाव बहुत अच्छे वोटों से जनता के आशीर्वाद से जीत रहे हैं। आपने आज हमारा कार्यक्रम देखा, हमारी रैली देखी और हमारा अभी 10 बजे तक चुनाव प्रचार हो सकता है और जनसंपर्क 12 बजे रात तक भी हो सकता है, ऐसा निर्वाचन ने बताया है। कल भी हमारा घर घर जाकर जनसंपर्क रहेगा और हम लोगों से मिलेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। जैसे कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आए हुए थे और डॉक्टर रमन सिंह की भी रैली थी। दोनों ही बड़े नेता में आमना सामना हुआ, एक जा रहे थे और एक आ रहे थे और आज जो है तो रैली होनी थी, एक और सभा होनी थी इसमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की को आना था लेकिन वो नहीं आए। क्या लगता है आपको कि उनके ना आने का क्या कारण, कल आ करके निपटा के चले गए या फिर परमिशन नहीं मिली या जो भी था, जैसा भी था, क्या था? परमिशन निर्वाचन आयोग ने परमिशन दिया है सभा के लिए और रमन सिंह इस बात को भली भांति जानते हैं, पुराने नेता हैं, वो जानते हैं कि बिरगांव से भाजपा का सफाया हो रहा है, इसलिए बेइज्जती कराने के लिए यहाँ क्यों आएंगे, इसलिए नहीं आए। अच्छा चलिए ठीक है। अभी जो सभा हो रही थी उस सभा में बड़ी बड़ी बातें हुई, बड़ी बड़ी सारी चीज़ें हुई, बड़े बड़े नेता थे, हर किसी ने अपनी अपनी बात अपने अपने तरीके से रखी। इस दौरान जो है आपकी रैली भी वहीं से निकल रही थी, जब जोर जोर से वहाँ नारे लग रहे थे, आपके भी नारे वहीं लग रहे थे। जोगी पार्टी की भी रैली उसी में बाइक रैली निकल रही थी और आज घासीदास जयंती है तो सतनामी समाज की भी जो रैली है तो सब पर निकल रही थी। इस दौरान वहाँ पर आप जब पहुँचे थे, जिस तरीके से आपके कार्यकर्ताओं को जोश बढ़ा, अचानक से जोर जोर से बिल्कुल नारेबाजी होने लगी। कार्यकर्ताओं का जोश हमारा हमेशा रहता है, ऐसा नहीं कि भाजपा को देख के बढ़ा, ऐसा नहीं है। हमारे कार्यकर्ताओं में बिल्कुल 12 महीना जोश भरा रहता है, कभी भी चुनाव आप करवा सकते हैं और जब भी चुनाव आपने देखा होगा कि भाजपा की सभा में जो भीड़ थी उतनी तो हमारी पर्सनल एक वार्ड नंबर 28 की सिर्फ रैली में भीड़ थी। उनको मालूम है कि वो किसी भी हालत में यहाँ पे 40 वार्ड जो सफाया हो रहा है। पहले तो मैं सोचता था कि हम लोग 35 सीट जीतेंगे, लेकिन आज की परिस्थितियाँ जो बन रही हैं उसमें हम 40 की 40 सीट जीतने जा रहे हैं। 23 तारीख को मतगणना है, उसके पहले 20 तारीख को मतदान होना है और मतदान के पहले की जो व्यवस्था है वो तो बनाई जाएगी। लेकिन इस दौरान भैया किना हो जाता है, इस दौरान क्या है तो पूरे के पूरे इलाके में कई तरह की वीडियो वायरल हो रहे हैं, कई कार्रवाई हो रही है। शराब बांटी जा रही है, पैसे बांटे जा रहे हैं, साड़ियाँ बांटी जा रही, कंबल बांटे जा रहे हैं, कपड़े बांटे जा रहे हैं, हर वार्ड में हो रहा है। खास तौर पर से ये सवाल आपसे इसलिए क्योंकि आपका वार्ड जो है तो खासा चर्चा में है अनेक मुद्दों की वजह से, ठीक है। तो इस मुद्दे पर भी किसी तरह की आपके ऊपर आरोप लगाने की कोशिश की जा रही है या फिर क्या आपकी तैयारी है कि भाई कोई आपके ऊपर सीधा अटैक न कर पाए? हम एक चीज़ आपको मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि मैं अपनी तरफ से किसी प्रकार की कोई बांटने की सुविधा नहीं रखता, न इस प्रकार की मेरी कोई योजना है। हम 15 साल से जनता के आशीर्वाद से
यहाँ इस वार्ड में पार्षद हैं और आपने देखा होगा कि जितनी भी शराब पकड़ाई है सब भाजपा के ही कार्यालय में पकड़ाई है, कांग्रेस ये सब करती ही नहीं है। और मैं तो जनता से भी अपील किया हूँ कि अगर किसी प्रकार का कोई लेन देन करता है तो बिल्कुल आप लीजिए, आपके दरवाजे में कोई आता है तो बिल्कुल लीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ईमानदारी से वोट कांग्रेस को दीजिए, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता कोरोना काल जैसी महामारी में आपके दरवाजे में आए हैं और आपको मदद किए हैं, आपको राशन पहुंचाने का काम किए हैं, आपको दवाई पहुंचाने का काम किए हैं और आपके मरीज को हॉस्पिटल ले जाने का काम किए हैं। तो निश्चित तौर पर आपको अगर कोई कुछ देता है, प्रलोभन देता है तो आप लीजिए, लेकिन वोट कांग्रेस को। आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। अभी थोड़ी देर पहले जनता पार्टी जो जोगी जनता पार्टी है, उनके प्रत्याशी आपके वार्ड से मजहर करके एक लड़का है, 27 साल का बिल्कुल नवयुवक है, उसका मैं इंटरव्यू कर रहा था और उसने कहा कि भैया मैं चाहता हूँ कि पिछले इतने सालों में हमारा जो वीरगांव है, 800 फैक्ट्रियाँ हैं यहाँ पर, इतना सारा राजस्व, सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये कबाड़ की तरह दिखता है, मजदूर वर्ग का है लेकिन इनके लिए कोई सुविधा नहीं है, मैं उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ। उसका कहना ये था। तो इससे मेरा ये सवाल ये है कि जब हमारा यहाँ पर इतना हम वीरगांव अपने आप में इतना सक्षम है कि 700-800 कंपनियां हैं यहाँ पर, उनसे मिलने वाला टैक्स इतना है कि ना ही किसी दूसरे की से ज़रूरत है मांगने की और नहीं कोई चीज़ है, तो फिर ऐसी क्या कमी है यहाँ पर कि लोगों को ना वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। मैं गया हुआ था जनता के बीच में, तो लोग बोल रहे थे पट्टों को लेकर के बोल रहे थे, कुछ चीज़ों को लेकर के बोल रहे थे, तो ऐसी परेशानियाँ क्यों आ रही है सामने में? आगे क्या इनके लिए योजना होगी कि इनके लिए क्या काम किया जाएगा? पट्टा छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार, सत्तू भैया की सरकार, कांग्रेस की सरकार और हम सब की सरकार पट्टा बांट रही है। हमने खासतौर से वीरगांव में लगभग 1000 से अधिक पट्टे अभी तक बांट दिए हैं। AKBN और CSID की ज़मीन में भी हम पट्टा दे रहे हैं। कोई भी पट्टा से वंचित नहीं रहेगा, ऐसा हमारे भूपेश बघेल जी का कहना है। और कहीं कोई बसा है किसी तरह की, अगर किसी का, क्योंकि तालाब पार में भी कुछ लोग बसे हैं, कुछ लोग आसपास भी बसे हैं जहां हम पट्टा नहीं दे पा रहे हैं। तो भूपेश बघेल जी की घोषणा है कि हम किसी भी व्यक्ति की झोपड़ी नहीं तोड़ेंगे, किसी गरीब की झोपड़ी नहीं तोड़ेंगे। ये भूपेश बघेल जी का, हमारी ऑलरेडी सरकार की घोषणा है और पट्टा तो हम दे ही रहे हैं। और रही बात मजहर जी की, अभी वो बच्चा है, उसको सीखने की आवश्यकता है, अभी वो सीखे जी। नहीं, बात मजहर की नहीं थी, बात ये थी कि उसका एक सवाल था, तो वो हालांकि उसने नहीं बोला था कि आपसे पूछना है, क्योंकि मैंने उससे सवाल किया था, बात आज मेरे ध्यान में आई, या बात हो तो मैं बोल दिया, क्योंकि वो तो अभी 27 साल के बिल्कुल नवयुवक है, अभी उसके सीखने के दिन है, तो आप ही लोग सिखाओगे उसको, अभी तो उसको पकना है बहुत सारा, वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन पट्टे को लेकर के जिस तरीके से उसका एक वो था, व्यू था वहाँ पर, और मूलभूत सुविधाओं को लेकर के था कि यहाँ पर इतने सालों से, जैसे आपका नाम के लेकर के, क्योंकि आप प्रमुख विरोधी के तौर पर हैं अगर मजहर का देखा जाए, क्योंकि वो दूसरी पार्टी से, आप दूसरी पार्टी से है, पार्टी तौर पर, चुनावी तौर पर मतभेद वाली जो बात है, तो उसमें उनका कहना था कि यूनियन नहीं बनाया गया। हमारे वार्ड से ज़्यादातर लोग मजदूर वर्ग के आते हैं और सबसे ज़्यादा फैक्ट्री हमारे इलाके में है, तो एक ऐसा यूनियन नहीं है कि हमारे यहाँ के लोगों को रोज़ का मिल जाए। 200 रुपये रोजी में काम करने वाले लोग हैं, चौड़ी में काम करते हैं, बाहर के जिलों के लोग आकर के फैक्ट्रियों में काम करते हैं, तो ऐसी चीज़ें अभी तक क्यों नहीं बनी? और आगे इनके लिए क्या योजना है कि यहाँ पर रहने वाले लोगों को प्राथमिकता के तौर पर ऐसा कुछ बनाया जाएगा कि उनको रोजगार सबसे पहले मिले? मैंने आपको बताया कि अभी मजहर जी बच्चा हैं, उन्हें सीखने की आवश्यकता है, संपूर्ण जानकारी उनके पास नहीं है। आप हमारे वार्ड का सर्वे कर लें, हमारे वार्ड में लगभग 60% लोग अपना खुद का कारोबार करते हैं, मजदूरी करने बहुत कम लोग जाते हैं, ऐसे 30% लोग होंगे जो काम करने जाते हैं। रही बात विकास की, तो विकास के लिए मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, ये पब्लिक हमारे साथी हैं, वो बता सकते हैं विकास हुआ कि नहीं हुआ। और मजहर जी का चुनाव लड़ने का मकसद सिर्फ एक था कि मैं इकराम भाई के सामने लड़ूंगा तो कहीं खुद थोड़ा बहुत हाईलाइट हो जाऊं। उसके पिताजी के अंदर एक गुरूर था कि मुझे इकराम को हराना है। अब वो क्षेत्र की जनता बताएगी कि उनके गुरूर को क्या होता है। वो 23 तारीख को आपको समझ में आ जाएगा कि जमानत जब्त हो रही है कि दोबारा। ये बात राजनीतिक है, ये बात जो है तो सत्ता की है, ये बात जो है तो एक दूसरे के हमको। अच्छा, अभी इकराम जी कुछ और बोलना चाहेंगे? आप लोग थोड़ा सा दूरी बनाए ताकि मैं पहुंच पाऊँ, मैं अच्छे से खड़ा नहीं होगा। पिछले चुनाव में उनके पिताजी के सामने मैं लड़ा था और वो जीते थे, मैं हारा था। 5 साल में उन्होंने एक विकास किया हो तो मुझे बता दें। यहाँ तक कि मेरी एक बहन से मुलाकात हुई, मैंने कहा आपने अपने पुराने पार्षद नसीरुद्दीन भाई को देखा है
तो उन्होंने कहा कि जब जीत के आए थे, जुलूस में थे और कुछ गुलाल वगैरह लगा था, उसी को देखा था। आज तक हमने उसको देखा ही नहीं कि हमारा पार्षद है कहाँ। आज भी 30 नंबर वार्ड की जनता उनको खोज रही है कि दाऊ जी कौन है भाई, नसीरुद्दीन भाई कौन है। सिर्फ फोटो में दिखते हैं, जनता के बीच में आज तक नहीं गए हैं। तो वो हमसे क्या कंपेयर करेंगे, जो जब हम 24 घंटा कोरोना काल जैसी स्थिति में हम लोगों के बीच में रहे हैं, और जब छठ पूजा होती है कोरोना काल जैसी परिस्थिति में हम तालाब की सफाई करते हैं। छठ पूजा कोरोना काल जैसी स्थिति में जो बहनें हमारी मैके नहीं जा पाती, तीज त्यौहार मनाने के लिए हम उन बहनों का सम्मान करते हैं, तो हमारी बराबरी ना करें तो बेहतर है। अच्छा चलो ठीक है। ये तो बात हुई कि क्या करना है, मुद्दे हैं। आज के बाद चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है, तो अब जब 20 तारीख को चुनाव होना है तो 20 तारीख के पहले की क्या व्यवस्था होगी, 20 तारीख के पहले क्या कुछ और योजनाएं होगी कि जनता के पास पहुंचा जाए, जनता से जाकर किस तरह से मिले। इसके साथ साथ जो विपक्षी पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके बारे में भी चर्चा हो गई। फिलहाल आज से चुनाव का जो ये दिन है, तो 2 दिन बचा हुआ है जब मतदान होना है, और उसके पहले आज से चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है। अभी शाम का समय है भले, लेकिन रात 10 बजे के बाद से प्रचार प्रसार पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे। 20 तारीख को जब मतदान होगा, उसके बाद से 23 तारीख को यह निर्णय हो जाएगा कि किस वार्ड के किस प्रत्याशी को जनता ने आशीर्वाद दिया है, किसको विजय मिली है और कौन पराजित हुआ है।